As you all know, we have started chapter from geography and the name of the chapter is natural vegetation and wildlife. बेटा जी हमने अभी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया था जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन डेसिडियस, देन टेम्परेट एवरग्रीन, देन टेम्परेट डेसिडियस और लास्ट हमने पढ़ा था मेडिटेरियन फॉरेस्ट. अब बेटा जी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट. अच्छा कोनी में ना वर्ड आया है कोन, तो समझना ये वो ट्रीज हैं जिनके में ना कोन, जिनकी लीव्स कोन वाली होती हैं या हम कहें जो ऊपर से ऐसे कोन शेप में होते हैं वो आपके कहलाते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट. चलिए देखते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज टाइगा, इन्हें टाइगा के नाम से भी जाना जाता है and exist in the northern hemisphere between 50 degree and 70 degree latitude. ये कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे 70 और 50 डिग्री का क्या हो, latitude हो. The main area having these rich forests and the southern Canada, Russia, Norway and Sweden, such forests are known as a higher altitude. अब ये कहाँ पे होते हैं? कनाडा हो गया, रशिया हो गया, स्वीडन, नॉर्वे, इन एरियाज में ये मिलती हैं. कॉनिफेरस ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट. ये जो ट्रीज होते हैं टॉल होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे होते हैं. दीज आर एवरग्रीन ट्री विद नैरो निडल लाइक लीव्स. ये एवरग्रीन है जो हमेशा ग्रीन रहेंगे, लेकिन जो इनकी लीव्स होती हैं उनके एंड पे क्या होता है, निडल. बाबू जैसे निडल मतलब जैसे हम देखते हैं ना बहुत सारे प्लांट कैसे होते हैं जिनकी लीव्स जिन पे एंड में ना पॉइंटेड होता है कि आपकी वो चुप भी जाती है, तो वही आपके कौन से होते हैं, निडल वाले होते हैं. These trees usually occur in pure stands and hence lumbering easy. The wood of these trees is useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint, matchboxes, toys, sports wood and packing boxes are also made from soft wood. अब जिनकी wood होती है वो soft होती है, जैसे पेपर हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए या हमारे टॉयज हो गए, वो सारे इसी ही लकड़ी से, कॉनिफेरस ट्रीज की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं, उसी की wood से प्रिपेयर होते हैं. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बाबू ग्रासलैंड्स. अभी तक हमने सारे क्या पढ़े हैं, ट्रीज. मेरे चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको 3 टॉपिक बताया था जो हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड, देन शर्ब्स. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रासलैंड्स की. सबसे पहले आता है बेटा जी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होते हैं. These grasslands are found in either side of the equator and extend till the tropic. ये इक्वेटल एरिया से अगर हम देखें तो कहाँ तक, ट्रॉपिक एरिया तक पाए जाते हैं. ये कहाँ है, केनिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, नॉर्दर्न प्लेट्यूज, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, डेक्कन प्लेट्यूज, इन रीजन में ये पाए जाते हैं. These vegetation grow in the area of moderate to low rainfall. ये किस एरिया में, वहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है, या तो मॉडरेट मतलब या तो ना कम ना ज्यादा, या फिर किसकी तरफ, लो. इस एरिया में कभी भी हाई रेनफॉल नहीं होती. ग्रास हियर ग्रोस 3 to 4 मीटर इन द हाइट इज नोन एज एलिफेंट ग्रास. ये जो ग्रास है, अच्छा हम ग्रास यूजुअली देखते हैं कितनी छोटी होती है, लेकिन इस एरिया की जो ग्रास होती है वो 3 to 4 मीटर हाई होती है, इसलिए इन्हें किस नेम से जाना जाता है, एलिफेंट ग्रास के नाम से भी जाना जाता है. इट इज नॉट वेरी न्यूट्रिशियस, दस नॉट सुटेबल फॉर डेयरी फार्मिंग. ये ज्यादा अच्छी नहीं होती और डेयरी फार्मिंग के लिए तो ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है. ट्रीज आर फाउंड स्कैटर्ड इन दिस ग्रासलैंड. ट्रीज भी थोड़े बहुत इन एरियाज में मिल जाते हैं, स्कैटर्ड मतलब बहुत दूरी पे लगे होते हैं, बीच में कहीं पर, अदरवाइज ज्यादातर ग्रास ही होती है. अच्छा अब हम देखेंगे कि इस एरिया में कौन कौन से एनिमल होते हैं. जेब्रा, एलिफेंट, जिराफ, डियर, लेपर्ड, लायन, चीताज, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, इन ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है टेम्परेट ग्रासलैंड. अभी हमने कौन सा पढ़ा था, ट्रॉपिकल. अब हम देखेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में. These are found in the interior part of the continent in the middle of latitude. ये मिडल लैटिट्यूड में कॉन्टिनेंटल एरिया में पाए जाते हैं. यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो मॉडरेट होती है 50 सेंटीमीटर तक. एंड समर कूल एंड विंटर कोल्ड. ये समर भी जो थोड़ा ठंडा सा, ठंडे से मौसम में ज्यादा इसकी ग्रास होती है. द ग्रास इज हियर वेरी हेल्दी, ग्रीन, शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस. हमने अच्छा लास्ट में देखा था जो ट्रॉपिक था उसकी ग्रास न्यूट्रिशियस नहीं थी, लेकिन इसकी ग्रास हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी, और ज्यादा बड़ी नहीं होती. दैट इज व्हाई टेम्परेट ग्रासलैंड आर मोर सुटेबल फॉर कैटल एंड शिप रियरिंग. इसीलिए यहाँ पे आप अपने एनिमल्स को चराने के लिए, रियरिंग के लिए भी ला सकते हो. इन मेनी एरियाज एक्सटेंसिव वीट फार्मिंग इज प्रैक्टिस. दैट इज व्हाई दिस रीजन आर नोन एज ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड. इस एरिया को यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड को ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे वीट भी उगा सकते हो. बेसिकली ये हर तरह से बेटर है. It is in most of the continent, these grassland have specific needs such as
प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। अब हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पे टेम्परेट ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने देखा प्रेरीज कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपीज कहा जाता है कहाँ पे, सेंट्रल यूरोप में, पैम्पास कहा जाता है कहाँ पे, आपका यूरोप में, उसके बाद वेल्ड्स कहा जाता है आपका कहाँ पे, अमेरिका में। तो हर जगह पे इसके क्या क्या है, अलग अलग नाम है। डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कौन से एनिमल पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड बफेलोज, बाइसन, बेसिकली यही एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। बेटा जी एक बार रिवाइज करो, हमने दो ग्रासलैंड पढ़े हैं, एक ट्रॉपिकल और टेम्परेट। हमने ट्रॉपिकल में देखा वो उसमें ग्रास क्या होती है, हाई होती है, जबकि टेम्परेट में क्या होती है, शॉर्ट होती है। उसे कैसी रेनफॉल चाहिए, मॉडरेट टू लो, और इसे कैसी चाहिए टेम्परेट को, मॉडरेट रेनफॉल। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की, ये ना ही न्यूट्रिशियस होते ना ही हेल्दी होते, जबकि ये न्यूट्रिशियस भी है और हेल्दी भी है। इट मीन, और इसे किस नाम से जाना जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड को, प्रेरीज के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी हम उसे जानते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक बेटा जी हमारा आता है श्रब्स। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, श्रब्स के बारे में। हमने फॉरेस्ट भी पढ़ लिए हैं, हमने ग्रासलैंड भी पढ़ लिया है, लास्ट टॉपिक इज श्रब। सबसे पहले हम देखते हैं श्रब्स क्या है। इसमें फर्स्ट है बाबू आपका डेजर्ट वेजिटेशन। अब डेजर्ट वेजिटेशन क्या होता है, पहले तो समझो शब्द होते क्या है बाबू। जैसे कहीं पे रैंडम कोई भी पेड़ पौधे छोटे छोटे से उग जाते हैं जिनका कुछ भी नहीं होता, और मतलब ये उस एरिया में होते हैं जहाँ पे बारिश और हवा बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैक्टस की बात करूं तो ये आपके क्या है, सब शब्द में आते हैं। Thorny bushes are found in the tropical desert, which is located in the western margin of the continent in tropical zone. The vegetation covered is scarce here because of the scanty rain and scorching heat. अब वो क्या कह रहा है, थॉर्नी बुशेस मतलब नोकीले जो बुशेस होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। कौन सी एरिया में होती है, ये वेस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, और ये स्पेशली उस एरिया में होते हैं जहाँ पे रेन तो बिल्कुल होती ही नहीं है और हीट बहुत ज्यादा होती है। नेचुरल कवर इन वेरी स्कार्स एंड जनरली शॉर्ट श्रब्स अकर इन पैचेस इन दोज ओएसिस डेट पाम थॉर्नी बुशेस ग्रो। अब वो कह रहा है कि इनमें क्या होता है, जैसे पाम ट्री हो गया आपका, घर में भी आपने देखा होगा ना पाम के जो पौधे होते हैं कैसे होते हैं, एंड में से मतलब नोकीले होते हैं ना, निडल लाइक होते हैं, तो वही है। आगे देखो, इन द ओएसिस डेट पाम थॉर्नी बुशेस ग्रो, दीज प्लांट हैव लॉन्ग रूट थॉर्नी स्पीसीज थिक स्टेम वेक्स कोटेड लीव्स, दीज आर प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर। वो कह रहे हैं इनकी जो लीव्स होती है वो वेक्स कोटेड होती है। क्यों होती है, क्योंकि इन पे मॉइस्चर की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो वो खुद ही उसे जनरेट कर लेती है। द वेजिटेशन मेनली इंक्लूड डेट पाम, कैक्टी एंड थॉर्नी बुशेस। अब इन एरिया में ज्यादातर प्लांट कौन कौन से मिलते हैं, आपके कैक्टी यानी कि कैक्टस टाइप जो प्लांट्स होते हैं, पाम हो गया, थॉर्नी बुशेस। अब हम इनमें एनिमल देखते हैं। अच्छा मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये किस एरिया में हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, राजस्थान। राजस्थान कैसा एरिया है जहाँ पे बारिश भी कम होती है, गर्मी भी ज्यादा होती है, वहाँ कैक्टस पाया जाता है। अच्छा वहाँ पे एनिमल की हम बात करें, कौन सा एनिमल होता है, वहाँ पे कैमल होता है। तो बेटा जी वो यही चीज कह रहा है कि अगर हम देखें कि इस एरिया में एनिमल कौन कौन से पाया जाता है, क्या पाया जाता है, रेप्टाइल्स हो गए या कैमल हो गए, वो इन एरिया में मिलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होती है वो देखते हैं। इन एरिया अराउंड नॉर्थ पोल बियॉन्ड 60 डिग्री एंड लैटिट्यूड समर आर वेरी शॉर्ट एंड कूल एंड विंटर आर सीवियर एंड लॉन्ग। वो कह रहा है ये उस एरिया में है जहां पे कोल्ड बहुत ज्यादा है, ठंडा बहुत ज्यादा है। इट इज अ ड्राई रीजन विद अ सॉइल थिन सॉइल कवर। ये बिल्कुल ही ड्राई रीजन होता है। प्लांट्स कैन नॉट टेक रूट, जो प्लांट्स होते हैं उनकी ज्यादा रूट नहीं होती। इट इज अ ट्रीलेस एरिया। बेसिकली ये एरिया कैसा है, ट्रीलेस, यहाँ पे ट्रीज होते ही नहीं है। ओनली मोसेस, लिचन एंड स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। यहाँ पे छोटी छोटी घास फूस ही मिलती है। Arctic flower bloom in a short growing season. The vegetation in the polar area of Europe, America and Asia. अगर इस पोलर एरिया की बात करें, अगर कहीं पे वेजिटेशन थोड़ी बहुत हो भी सकती है, वैसे तो ये ट्रीलेस एरिया है, तो अगर हम देखें थोड़ी बहुत वेजिटेशन अगर कहीं हो सकती है तो वो सिर्फ कहाँ पे, आपके यूरोप, अमेरिका और एशिया में। अब हम देखेंगे यहाँ पे एनिमल कौन से पाए जाते हैं, पोलर बियर, सी वल्रस, मास्क, ऑक्सन, आउल, ये सारे एनिमल्स इस एरिया में पाए जाते हैं। बेसिकली वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है, फरी होती है। पूरी बॉडी में क्या होता है, फर होता है, क्योंकि बहुत ठंडा रीजन है, तो जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी जो होती है कैसी होती है, बहुत थिक होती है और पूरी फरी होती है। लास्ट इज माउंटेन वेजिटेशन। अब हम देखेंगे माउंटेन वेजिटेशन क्या है। विद द चेंज इन हाइट, द क्लाइमेट चेंज एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन, that is quicker succession of vegetation is found from the tropical to tundra type। वो कह रहा है कि ये जो मतलब एरिया, ये बेसिकली टुंड्रा और जो हमने फर्स्ट पढ़ा डेजर्ट वेजिटेशन, उसका काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है, सिमिलर है।
एट द फुट हिल डेसिडियस ट्रीज आर फाउंड। इसके फुट हिल्स में मतलब जो बिल्कुल नीचे जहां से पहाड़ शुरू होते हैं वहां पे तो डेसिडियस ट्रीज मिलते हैं। बिटवीन द एलिवेशन 1500 से 2000 मीटर पाइन फॉरेस्ट। जब हम इस मतलब माउंटेन पे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो 1500 से लेके 2000 तक अगर हम देखें तो पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। टिल हायर एलिवेशन आर द एल्पाइन मीडोज। और जब आप हायर पे पहुंचते हो तो आपको एल्पाइन मीडोज मिलते हैं। Beyond 3500 मीटर above the sea level, snow field are occur and there is no tree। और जैसे ही आप 3500 मीटर से above पहुंचते हो सी लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कि आप बिल्कुल पीक पे आ जाते हो माउंटेन के, तो बेटा जी वहां पे ट्रीज नहीं होते, क्योंकि वहां पर सिर्फ क्या मिलती है आपको, स्नो मिलती है, बर्फ मिलती है। तो हमने इसमें क्या देखा, तो बेसिकली ये जो माउंटेनियस वेजिटेशन है ये किसके अकॉर्डिंग है, हाइट के अकॉर्डिंग है, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी आपकी वेजिटेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बेटा जी इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।